जब दुनिया अंधकार में डूबी थी और धरती पर काली ताकतों का राज था, उसी दौर में एक गरीब मछुआरे की कहानी शुरू हुई। उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तभी उसका सामना एक ऐसे भयानक श्राप से होने वाला था जो सदियों से कैद था और जिसे अंधकार की काली दुनिया में भुला दिया गया था। एक सुबह भूख से बेहाल मछुआरा पास के बहते एक दरिया पर गया। उस दिन उसने जाल डाला तो जाल भारी लगा, पर जब बाहर निकाला तो उसमें एक गड्ढे की लाश थी और उसका जाल भी फट गया। दूसरी बार जाल डाला तो केवल मिट्टी और कीचड़ निकला। तीसरी बार में कंकड़, पत्थर और फलों की गुठलियां मिली। वह निराश होकर रोने लगा। उसने आसमान की ओर नजर उठाई और विनती की, ऐ परवरदिगार, आज 3 बार कोशिश कर चुका हूँ पर कुछ हाथ नहीं आया। ये आखिरी बार है, मुझ पर रहमत कर। चौथी बार जाल डाला तो फिर वह भारी लगा। इस बार उसमें पीतल की एक बंद गागर निकली। उसने सोचा कि इसमें कुछ मूल्यवान होगा। बहुत कोशिश के बाद उसने गागर का ढक्कन खोला। गागर से धुआं निकला जो आकाश में फैलकर एक भयानक दैत्य बन गया। दैत्य गरज कर बोला, हे बदनसीब मछुआरे, सावधान हो जा, आज तुझे मारकर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। इतना सुनकर मछुआरा घबरा कर बोला, तुम कौन हो और मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? दैत्य ने कहा, अब ध्यान से सुन, मैं जिन्हों का सरदार था। एक बार मैंने अपने मालिक से बगावत कर दी थी। इससे नाराज होकर उन्होंने मुझे इस गागर में कैद कर दिया। कई सालों तक मैं रोता रहा और ऊपर वाले से रहम की भीख मांगता रहा कि किसी तरह आजाद हो जाऊं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे आजाद करेगा उसे पहले मैं धन दूंगा, फिर खजाने और फिर राजपाट दूंगा। पर जब 10,000 साल बीत गए और कोई नहीं आया तो मैंने क्रोध में ठान लिया कि अब जो भी मुझे इस गागर से निकालेगा उसे मैं अपने हाथों से मारकर उसका खून पी जाऊंगा। मछुआरा घबरा गया और बोला, मैंने तुम्हें मुक्त किया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? दैत्य बोला, हाँ, पर तुझे यह चुनने का अधिकार है कि तू कैसे मरना चाहता है। मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर मछुआरा भय और आश्चर्य से रोने लगा। तब मछुआरे ने चालाकी से कहा, इतना विशाल दैत्य इस छोटी सी गागर में कैसे समा सकता है? तू झूठ बोल रहा है। दैत्य बोला, मैं पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उसी गागर में बंद था। मछुआरा हंसा, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं विश्वास नहीं करूंगा। ये सुनते ही दैत्य धुएं में बदल गया, फिर सिमटकर धीरे धीरे गागर में समाने लगा। जब सारा धुआं अंदर चला गया तब मछुआरे ने तुरंत गागर का ढक्कन बंद कर दिया। वह बोला, अब तेरी बारी है दया मांगने की, वरना मैं तुझे फिर नदी में फेंक दूंगा। उसने निकलने की कोशिश की पर मंत्र शक्ति के कारण वह असहाय था। उसने विनती करते हुए कहा, मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मछुआरा हंसा, अभी तक तू खुद को शक्तिशाली समझ रहा था और अब गिड़गिड़ा रहा है। मैं तुझे यहीं बंद रखूंगा। दैत्य ने रोते हुए कसम खाई कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब मछुआरे ने ढक्कन खोला, धुआं निकला और फिर से दैत्य बन गया। दैत्य मुस्कुराया और बोला, अब मेरे साथ चल। दैत्य मछुआरे को लेकर पहाड़ों के बीच बने एक रहस्यमयी तालाब पर पहुंचा। वहां पहुंचकर दैत्य ने मछुआरे से कहा, इस तालाब में जाल डाल। जब मछुआरे ने जाल डाला तो उसमें 4 रंगों की 4 मछलियां, सफेद, लाल, पीली और काली निकली। तब दैत्य ने कहा, इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा, वह तुझे अपार धन देगा। पर ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में केवल एक बार ही जाल डालना। यह कहकर उसने जमीन पर जोर से ठोकर मारी। धरती फट गई और दैत्य उसमें समा गया। मछुआरा 4 मछलियां लेकर बादशाह के महल पहुंचा। उन्हें देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर मछुआरे को 1000 सोने के सिक्के दिए। फिर बादशाह ने मंत्री से कहा, इतनी अच्छी मछलियां मैंने आज तक नहीं देखी। इन्हें उस कुशल बावर्चिन को देकर आओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट की थी, वही इन्हें बेहतर बना सकेगी। बावर्चिन ने मछलियों को काटकर गर्म तेल में डाला। जब उसने उन्हें तेल में पलटा तभी दीवार फट गई और एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई। वह बहुमूल्य आभूषणों से सजी थी। उसने अपनी छड़ी से मछली को छूकर पूछा, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? कड़ाही की 4 मछलियां उठ खड़ी हुईं और बोलीं, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा कर्ज वापस करोगी तो हम तुम्हारा कर्ज वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को, जिसमें मछलियां भुन रही थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई। यह देखकर बावर्चिन भयभीत होकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि मछलियां जलकर कोयला बन चुकी थीं। उसने मंत्री को सब बताया पर मंत्री को विश्वास नहीं हुआ। उसने बादशाह से बहाना बना दिया और मछुआरे से वैसी ही 4 मछलियां फिर लाने को कहा। दूसरे दिन मछुआरा फिर तालाब गया और वहीं 4 रंगों की मछलियां पकड़कर मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने इनाम देकर मछलियां बावर्चिन को पकाने के लिए दी। जैसे ही मछलियां कड़ाही में पलटी गईं, दीवार फटी और छड़ी लिए वहीं स्त्री निकली। उसने मछलियों से प्रश्न किया। मछलियों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। स्त्री ने कड़ाही उलट दी और दीवार में समा गई।
मंत्री यह देखकर चकित रह गया और बादशाह को सब बताया। बादशाह ने स्वयं देखने की इच्छा जताई और मछुआरे से फिर मछलियां मंगवाईं। 3 दिन बाद मछुआरा मछलियां लाया। बादशाह ने उसे इनाम दिया और इस बार मंत्री को स्वयं मछलियां पकाने को कहा। जब मंत्री ने मछलियां पलटी, दीवार फिर फटी, लेकिन इस बार एक दानव निकला। उसने कठोर स्वर में मछलियों से वही प्रश्न किया। मछलियों ने वही उत्तर दिया। दानव ने कड़ाही उलट दी और दीवार में समा गया। अब बादशाह और भी उत्सुक हो गया। उसने मछुआरे से तालाब का पता पूछा और वहां चलने का निश्चय किया। मछुआरा उसे उस रहस्यमयी तालाब तक ले गया। पहाड़ और घने जंगल पार करने के बाद वे वहां पहुंचे। तालाब का पानी साफ था और उसमें 4 रंगों की अनगिनत मछलियां तैर रही थीं। किसी ने पहले कभी वह तालाब नहीं देखा था। बादशाह ने वहीं डेरा डाल दिया और घोषणा की कि वह इस रहस्य को जाने बिना नहीं जाएगा। रात में उसने मंत्री से कहा कि वह अकेले इस रहस्य का पता लगाने जाएगा। उसने मंत्री को आदेश दिया कि दरबारियों से कह दे कि बादशाह बीमार हैं और सबको वापस भेज दे। फिर वह अकेले ही उस रहस्यमयी भेद को जानने के लिए निकल पड़ा। सुबह होते होते उसे दूर एक भव्य महल दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे लगा कि यहीं उसे तालाब के मछलियों के रहस्य का पता मिलेगा। महल काले पत्थरों का बना था, जिसकी दीवारें आईने की तरह चमक रही थीं। द्वार खुला था तो राजा अंदर गया और उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर भव्य सजावट थी, जिसके बीच हौज में सोने के शेरों के मुंह से फव्वारे निकल रहे थे। आसपास सुंदर बाग थे, फूलों और फलों से भरे, जिनमें पक्षी चहक रहे थे। घूमते घूमते थककर वह बैठा ही था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक सुंदर नवयुवक राजसी वस्त्रों में बैठा रो रहा था। वह ऊपर से इंसान था, लेकिन नीचे का शरीर काले पत्थर में बदल चुका था। यह देखकर बादशाह चौंक गया और बोला, आपकी यह अवस्था कैसे हुई? क्या इसका संबंध उस रहस्यमयी तालाब और उसकी मछलियों से है? युवक बोला, मेरी कहानी दुख भरी है, लेकिन आपके आग्रह पर मैं सब बताता हूँ। उसने कहा, मेरे पिता काले द्वीपों के राजा थे, जिनकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहाँ रंगीन मछलियों वाला तालाब है। पिता की मृत्यु के बाद वह स्वयं राजा बना और एक राजा की बेटी से विवाह कर लिया। दोनों 5 वर्ष तक सुख से रहे। फिर उसे लगा कि रानी का प्रेम धीरे धीरे कम हो गया है। एक दिन उसने सुना 2 दासियां बात कर रही थीं। एक ने कहा, मेरा मालिक कितना सीधा और सच्चा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे हर रात उसके शरबत में नशा की दवाई मिलाकर उसे सुला देती है और कहीं चली जाती है। यह सुनकर वह दुखी हुआ, पर उसने कुछ जाहिर नहीं किया। उस रात उसने शरबत पीने का नाटक किया। जब रानी को लगा कि वह सो चुका है, तो वह श्रृंगार करके महल से निकली और मुझे कुछ संदेह हुआ, इसलिए मैं भी पलंग से उठा और दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। वह एक एक कर कई बंद दरवाजों से गुजरी। आश्चर्य की बात यह थी कि हर दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा था। अंत में वह महल के बाहर एक शांत बाग में पहुंची और वहां से आगे बढ़कर झाड़ियों से घिरे एक छोटे से वन में प्रवेश कर गई। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वह एक हबशी गुलाम के साथ हाथ में हाथ डाले टहल रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उससे प्रेम भरी शिकायत कर रही थी, मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ, हर पल तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और तुम हो कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुम जानते हो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं चाहूं तो इन महलों को मिटा सकती हूँ, फिर भी प्रेम के कारण तुम्हारे सामने झुकी रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। मैं अचानक बाहर निकला और पूरी ताकत से तलवार उस गुलाम की गर्दन पर चला दी। वह तुरंत गिर पड़ा। मैंने समझा कि वह मर चुका है और बिना देर किए वहां से भाग निकला। रानी उसे बचाने के लिए मंत्र और औषधियों का सहारा लेती रही, लेकिन वह केवल उसे मरने से रोक सकी। वह न जीवित रहा न मृत, बस प्राण अटके रह गए। मैं महल लौट आया और ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन भर राजकाज निपटाकर जब मैं लौटा तो रानी काले वस्त्रों में शोक मना रही थी। बाल बिखरे हुए थे। वह रो रही थी। पूछने पर उसने 3 दुखद समाचार सुनाए। रोते हुए बोली, मेरी माता की मृत्यु हो गई, पिताजी युद्ध में मारे गए। मैं सच्चाई जानता था, इसलिए चुप रहा। समय बीतता गया। पूरा 1 वर्ष होने पर भी उसका शोक कम नहीं हुआ। अंततः उसने एक विशाल गुंबद वाला मकबरा बनवाया, जिसे उसने शोकागार नाम दिया। 2 साल बीत गए। एक दिन मैं फिर छिपकर उसी शोक वाले स्थान पर गया। वहां रानी अपने प्रेमी से कह रही थी कि इतने समय बाद भी उसने उससे एक शब्द तक नहीं कहा और उसके रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं बाहर आकर जोर से बोला कि यह जगह इस औरत और उसके राक्षस प्रेमी को निगल क्यों नहीं जाती। मेरी आवाज सुनकर रानी गुस्से में बाहर आई और मुझे ही दोष देने लगी। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि उसके राक्षस जैसे प्रेमी को मैंने ही मारा था और वह मरने के लायक ही था। फिर गुस्से में मैंने तलवार उठाई, लेकिन उसने ऐसा जादू कर दिया कि मैं वहीं जम गया। फिर उसने मंत्र पढ़कर मुझे कमर से ऊपर इंसान और नीचे पत्थर बना दिया। इसके बाद क्रोध में पागल जादूगरनी रानी ने
मेरे पूरे राज्य को एक तालाब में बदल दिया और वहां के लोगों को 4 रंगों की मछलियों में बदल दिया, सफेद, लाल, काली और पीली। जिन 4 रंगों की मछलियां रोज मछुआरा लाता था वे मेरे ही नगर के लोग हैं। इतना ही नहीं, रानी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। वह रोज आती है और मुझे 100 कोड़े मारती है, फिर खुरदरे कपड़े और भारी लबादा पहनाकर मेरा मजाक उड़ाती है। इतना कहकर राजकुमार ने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना की कि एक दिन उसे इस दुख से छुटकारा मिले। यह सब सुनकर दूसरा बादशाह बहुत दुखी हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह आगंतुक बादशाह गुप्त रास्ते से शोकागार पहुंचा। वहां उसने रानी के प्रेमी को तलवार से मार डाला, उसकी लाश कुएं में फेंक दी और खुद उसकी जगह लेट गया ताकि जादूगरनी रानी को धोखा देकर उसे मार सके। थोड़ी देर बाद जादूगरनी आई। पहले वह अपने पति काले द्वीपों के राजा के पास गई और उसे बेरहमी से कोड़े मारने लगी। उसकी चीखों से पूरा महल गूंज उठा। फिर वह शोकागार में आई और बादशाह को अपना प्रेमी समझकर उसके पास बैठकर दुख जताने लगी। बादशाह ने उसके प्रेमी की आवाज निकालकर कहा, तुम्हारे पति की लगातार चीखों के कारण मुझे आराम नहीं मिलता। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो शायद मैं स्वस्थ हो सकूं। जादूगरनी तुरंत मान गई। उसने मंत्र पढ़कर पानी को जादुई बनाया और अपने पति पर छिड़क दिया, जिससे वह फिर से सामान्य मनुष्य बन गया। उसने अपने पति से कहा कि अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से तुरंत भाग जा। उसका पति वहाँ से निकल गया। इसके बाद जादूगरनी रानी वापस शोकागार आई। बादशाह, जो उसके प्रेमी की जगह लेटा था, उसने कहा कि अभी भी मुझे पूरा आराम नहीं मिला है क्योंकि तुमने पूरे नगर को उजाड़कर वहाँ के लोगों को मछलियों में बदल दिया है। हर रात वे मछलियाँ मुझे कोसती हैं, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती। इसलिए पहले तुम्हें उस नगर और लोगों को ठीक करना होगा। जादूगरनी फिर से मान गई। वह तालाब के पास गई और उसने जादुई पानी छिड़का। तुरंत सारी मछलियां फिर से इंसान बन गईं और उजड़ा हुआ नगर पहले जैसा सुंदर और जीवंत हो गया। अब वह खुश होकर वापस आई। जैसे ही वह पास पहुंची, बादशाह ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसकी लाश भी उसी कुएं में फेंक दी। इसके बाद उसने काले द्वीपों के बादशाह को ढूंढ निकाला, जो पास में ही छुपा था। बादशाह ने उसे बताया कि अब खतरा खत्म हो गया है और जादूगरनी रानी मारी जा चुकी है। बातचीत में काले द्वीपों के राजा ने बताया कि उसका देश असल में वहां से बहुत दूर, लगभग 1 साल की यात्रा की दूरी पर है। आगंतुक बादशाह ने उसे अपने साथ चलने और अपने राज्य का युवराज बनने का प्रस्ताव दिया क्योंकि उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। काले द्वीपों के राजा ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। 3 सप्ताह बाद वे दोनों सेना और उपहारों के साथ राजधानी पहुंचे। वहां बादशाह का भव्य स्वागत हुआ और काले द्वीपों के राजा को विधि पूर्वक युवराज बना दिया गया। अंत में मछुआरे को बुलाकर उसे भी बहुत सारा धन दिया गया क्योंकि उसी की वजह से यह सब संभव हो पाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।